धवन की स्टूडेंट ऑफ द ईयर शाहिद कपूर की उड़ता पंजाब हैदर तो आपने जरूर देखी होगी। इन फिल्म्स में इनका लुक और खास करके इनकी हेयर स्टाइल हर किसी को काफी पसंद भी आई। कई फैंस ने तो इस हेयर लुक को कॉपी करने की भी कोशिश की। तो आज हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको मिलाते हैं उस शख्स से जिन्होंने इन स्टार्स के बेहतरीन हेयर को क्रिएट करने के पीछे लगाई है अपनी मेहनत, और वो है सुखविंदर। बॉलीवुड नाउ से बात करते हुए उन्होंने अपनी जर्नी और स्ट्रगल पर जानकारी दी। So I started doing my training with हाकिम सालिम। वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की, वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया आलिम के यहाँ से, आलिम सर के यहाँ से। और इंटरेस्ट था करने का, आइडिया नहीं था, ये था कि अरे सिर्फ बाल काटने हैं। तो बट जब कोर्स शुरू किया, स्टार्ट किया मैंने, तब जाके पता लगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स हेयर के बारे में जो लोगों को शायद ही पता था। देयर इज़ टू मच ऑफ हेयर साइंस एंड एवरीथिंग। आपको बहुत डीप तक सोचना पड़ता है बालों के बारे में, लोगों के बालों का टेक्सचर कैसा है, लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से लोगों के बाल कैसे काटने हैं, किस हिसाब से उनको लुक क्रिएट करना है या क्रिएट करना है लुक। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, बट स्लोली इवेंचुअली जब स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट और बढ़ा। सो वहीं से देन थोड़े महीने काम सीखते उनके यहीं पे मुझे जॉब मिली वापस करने के लिए। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम एंड that's how now it's been 13 years, I think 13-14 years in this field. So I'm happy, very happy working as a hairstylist. एक स्टार का मेकअप या हेयर स्टाइल क्रिएट करने के लिए किस तरह का शेड्यूल प्लान किया जाता है, इस पर भी सुखविंदर ने जानकारी दी। जब स्टार पहुंचते हैं तो स्टार पहुंचने के बाद व्हेन वी एंटर द वैनिटी वैन, तो सबसे पहला काम होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अपना मेकअप शुरू करते हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन होती है स्टार के साथ कि आज कौन सा लुक क्रिएट करना है, ये लुक है मूवी का, या ये ऐसे हमें बाल बनाने हैं, या ऐसे हमें लुक रखना है स्टार के लिए, जो मूवी का जो लुक है। तो उस हिसाब से जब मेकअप वालों का जब काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है। सो दैट्स हाउ वी स्टार्ट आवर थिंग। तो फिर जैसे लुक हम डिस्कस हुआ होता है स्टार के साथ, हम वैसे स्टार को लुक क्रिएट करके देते हैं। शाहिद कपूर और वरुण धवन के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को भी सुखविंदर ने बॉलीवुड नाउ के साथ शेयर किया। वरुण जी के साथ जब हमने काम शुरू किया था तब हमें पता था कि वो डेविड धवन जी के सुपुत्र हैं, बेटे हैं छोटे। तो हम एक्साइटेड थे काफ़ी, बिकॉज उनकी भी पहली पिक्चर थी और मेरा पहला प्रोजेक्ट था। हमारा जेल आउट बहुत अच्छा होता था, वी यूज्ड टू जेल आउट वेरी वेल एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट, बहुत अच्छे हैं दिल के। हमें पता ही नहीं लगा, हमारे 110 दिन या 115 दिन कुछ थे वो मूवी के जो हमने शूट किया था। एंड ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी जगहों पे हमने शूट किया हुआ पिक्चर। हमने वो मूवी बैंकॉक में भी शूट की थी, जहाँ हमें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, बिकॉज जो टेम्परेचर में हमने शूट किया था दैट वाज समवेयर आई थिंक 44-45 डिग्री कुछ टेम्परेचर रहता था वहाँ पर। और स्पोर्ट्स का ज़्यादा सीक्वेंसेस थे जो हमने बैंकॉक में शूट किए थे। बहुत गर्मी थी, हम देखते थे कई काफ़ी जन होते थे जो यूनिट के, और जो फेंट हो जाते थे इतनी गर्मी की वजह से वहाँ पर। बट उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। इज़ अ वेरी गुड पर्सन। सो शाहिद जी के साथ जब मैं काम करता था तब उनका ऐसा था कि ऑब्वियसली जब मूवी का कोई लुक क्रिएट किया जाता है मूवी शुरू होने से पहले, तो जब मैंने उनके साथ शुरू किया था काम, फर्स्ट डे मेरा था, आई वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस कि बिकॉज शाहिद जी के साथ काम कर रहा हूँ मैं, और सुना था कि उनको बालों का बहुत नॉलेज है उनको भी। तो जब उनके साथ काम होता था, मेरा शुरू होता था, वो मुझे बताते थे कि ये आज हमारा लुक है, हमें आज ये लुक क्रिएट करना है, हम आज ये प्रोडक्ट लगाएंगे, अगर आप देखिए आप क्या लगाते हो, आप क्या कर सकते हो और कैसा है। और उस हिसाब से हमारा कॉन्वर्सेशन होता था शाहिद के साथ। और अल्टीमेटली जब लुक क्रिएट होता था तो
ऑब्वियसली वो भी खुश रहते थे, हम भी खुश रहते थे। बट कई बार ऐसे होता था कि हम जहाँ शूट करते थे इंडोर्स में, तो इंडोर शूट में इट्स ईजी टू मेंटेन द हेयर, आप इजीली मेंटेन रख सकते हो बाल बिकॉज आप इंडोर में शूट कर रहे हो। बट टफ पार्ट होता था जब आप आउटडोर शूट करते हो, जहाँ हवा चलती है बहुत सारी, और आपको एक लुक जो है वो ही क्रिएट करके रखना है, कहीं भी मेसअप नहीं होना चाहिए वो लुक। तो वो बहुत स्ट्रगल होता था हमारे लिए एज अ हेयर स्टाइलिस्ट कि उस लुक को कैसे मेंटेन करना है, अगर हवा इतनी तेज़ आ रही है तो उस लुक को कैसे क्रिएट करके रखना है, कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं उनके बालों पे। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ये सारी डिस्कशन होते थे हमारे, और जैसे हमें ब्रेक मिलता था तो हम फिर भी डिस्कस करते थे उस चीज़ों के बारे में कि हम कैसे रख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। बॉलीवुड नाउ से बात करते हुए आगे उन्होंने अपनी जर्नी में कौन से आइकॉनिक लुक क्रिएट किए, इस पर भी जानकारी दी। लुक क्रिएट एज इन जो बेस्ट लुक रहा है, आई थिंक वो हमने उड़ता पंजाब में किया था। उड़ता पंजाब में शाहिद सर के जो बाल थे, हमने उन्हें एक्सटेंशंस लगवाए थे बालों पे, वो था। और हमने साइड में एक फेड किया था और उस पर फुद्दू लिखा था, जो उनके मूवी में एक मूवी में है, वो लुक है उनका। सो वो मैंने अकेले ने नहीं क्रिएट किया था, बट आलिम सर हमारे साथ थे, हमने डिस्कस किया था उस बारे में, और उस डिस्कशन के बाद वैसा लुक क्रिएट किया गया था। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और अच्छा लुक जो हमने क्रिएट किया था वो था। सेकेंडली जब हमने हैदर मूवी की थी शाहिद के साथ, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, या मैं बता सकता हूँ कि जो यादगार मोमेंट जो था, कि जब मैंने उनके बालों का उन्हें बॉल्ड किया था, बॉल्ड लुक एक दिया था एक लुक के लिए। सो मैं भी नर्वस था बिकॉज शाहिद सर को अपने बाल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हैदर मूवी जिन्होंने देखी हैं लोगों ने, वो एक सीन है जहाँ पर ही इज़ कम्प्लीटली बॉल्ड। तो या दैट वाज द थिंग जो बहुत यादगार मोमेंट था मेरा उनके साथ। इतना ही नहीं, मेगा स्टार नागार्जुन और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्मों के लिए उन्होंने कई बेहतरीन हेयर लुक क्रिएट किए हैं, इस पर भी उन्होंने बात की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। मैंने उनके साथ सिर्फ 1 वीक काम किया है अक्षय जी के साथ, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था उनके साथ, इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी काम, वेरी हैप्पी, चिल्ड आउट पर्सन। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा उनके साथ काम करना। नाग सर के साथ तो बोल सकता हूँ कि आई थिंक इट वाज माय लक कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और हम बैंकॉक शूट कर रहे थे, 2 दिन हमने शूट किया, एंड 3rd डे मुझे पता लगा कि इस मूवी में नाग सर भी हैं। सो उनके जो स्टाइलिस्ट हैं, जो ड्रेसमैन हैं, जो स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप बॉम्बे से आए हो और आपको सर के बाल बनाने हैं। तब तक मुझे पता नहीं था कि नाग सर उस मूवी में हैं। सो मुझे ऐसे था कि चलो ठीक है, अगर बाल बनाने हैं मैं बना लूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। जब वो मुझे उनकी वैनिटी में लेके गए, जब मैंने दरवाज़ा खोला और जब उनको देखा बैठे हुए, सो आई वॉज शॉक्ड फॉर 2 seconds। आई वॉज लाइक रियली शॉक्ड कि ओ नाग सर, बिकॉज आई थिंक मेजॉरिटी बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है या है ऐसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने की। और मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकली, सर आपकी जो शिवा मूवी थी दैट वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। सो उनसे फिर बात हुई, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और उन्होंने बताया मुझे कि ये मेरा लुक है। उन्होंने मुझे एक फ़ोटोग्राफ बताई कि ये मेरा लुक है मूवी का और मुझे ये लुक क्रिएट करना है। सो मुझे ऐसा था कि ठीक है, अगर ये लुक क्रिएट करना है, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं कर दूंगा। एंड द मिनट आई स्टार्टेड माई वर्क, आई डिड हिज थिंग, आई डिड द हेयर। सो उनको वो लुक सेम लगा बिकॉज कंटिन्यूटी रहती है मूवी में। सो वो उनको लुक पसंद आया, उन्होंने बोला मुझे यही लुक चाहिए था, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। वेल, तो ये थे सुखविंदर, जो कई सुपरहिट फिल्मों के लिए स्टार्स के लुक को क्रिएट करने में अपनी क्रिएटिविटी डिस्प्ले करते हैं। वेल, आपको कैसा लगा इनके द्वारा क्रिएट किया गया लुक? आपको कौन से हीरो की और किस फिल्म का लुक ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.